गुड मॉर्निंग एवरीवन, जीवीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये है पार्ट नंबर 5 एआई का, है ना। इसके पहले मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं कि भारत में विकास यात्रा एआई की, कि भारत में ये किस तरह से काम कर रहा है। विकास यात्रा, विकास का मतलब होता है कैसे कोई चीज़, एक छोटी चीज़ धीरे धीरे बड़ी बनी। जैसे अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर हमने देखा चीज़ों को कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार ने, इन्होंने एआई कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किया। राष्ट्रीय स्तर पे क्या कार्य हुआ, सबसे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो राजीव कुमार थे, उन्होंने एआई समिति का क्या किया, गठन किया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क आपको समझ में आया कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग के कौन है, उपाध्यक्ष अभी के कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। उन्होंने एआई कार्यक्रम की समिति का गठन किया राष्ट्रीय स्तर पर। इसके एक अगला काम हुआ रेज, RAISE, राइज 2020, राइज 2020। आइए सबसे पहले राइज का फुल फॉर्म समझते हैं कि राइज का फुल फॉर्म क्या होता है। R फॉर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है, इसको तो हम लोग नहीं लिखते। इसके बाद आता है सोशल एम्पावर। क्या आता है, सोशल एम्पावर। रिस्पॉन्सिबल एआई सोशल एम्पावर, रिस्पॉन्सिबल एआई सोशल एम्पावर मतलब सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। तो राइज 2020 है, ये 11 और 12 अप्रैल आपका 2020 में हुआ था। नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। इसका यह जो सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसके बाद है NAIP जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पी मतलब प्रोग्राम। NAIP क्या है, NAIP। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो केंद्र सरकार ने 2018-19 के बजट में नीति आयोग को इसके क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। फिर से एक छोटा सा आगे 4th नंबर का, इसके बाद क्या हुआ, IIT दिल्ली ने, चौथा पॉइंट याद रखना, IIT दिल्ली ने 2020 पर 2020 में आपका स्कूल ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन करने के लिए कहा है। IIT दिल्ली आपको पता ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2020 में एआई स्कूल आपका ओपन किया जाएगा। IIT दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कपिल देव आप जानते होंगे, क्रिकेटर है जिन्होंने 1900 आपको वर्ल्ड कप जिताया था, है ना। कपिल देव ने आपके एक एआई कंपनी पर जिसका नाम हार्मोनिजर है, क्या नाम है, हार्मोनिजर है, उस पे आपका हार्मोनिजर पे क्या किया है, निवेश किया है। हार्मोनिजर पे क्या किया है, निवेश किया है। हार्मोनिजर पे क्या किया है, निवेश किया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग, देखो तो इतना हो गया। इसके बाद हम पूरे पॉइंट एक बार 5 पॉइंट को क्या करते हैं, जल्दी से रिकॉल करते हैं, जल्दी एक सेकेंड। चलिए, तो देखो पहला पॉइंट हमने क्या, जल्दी से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय स्तर पर आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने क्या किया, एक कार्यक्रम की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट क्या था, रेज का फुल फॉर्म क्या था, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। रेज 2020 का फुल फॉर्म क्या था, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। किसने शुरू किया, प्रधानमंत्री के द्वारा, 11-12 अप्रैल 2020 को। इसके अगली इंपॉर्टेंट चीज का नाम याद रखना, NAIP, N फॉर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। किसने शुरुआत किया, नीति आयोग ने इसका क्रियान्वयन करेगा। कौन इसको फंडिंग दे रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा बजट के थ्रू इसे आपको स्टार्ट करना था। इसके बाद IIT दिल्ली ने क्या बोला, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन करेंगे। और कपिल देव ने हार्मोनिजर नाम की कंपनी पे, जो कि एक एआई की कंपनी है, उस पर क्या किया है, निवेश किया है।
चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद 2020 का जो वर्ष है, 2020 के वर्ष को तेलंगाना सरकार ने एआई वर्ष घोषित किया है। 2020 को तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? एआई वर्ष घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने एआई वर्ष घोषित किया है। इसके बाद आईआईटी हैदराबाद ने डियन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डियन इंस्टीट्यूट के साथ कहा है कि अब वो बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पर एआई का कोर्स स्टार्ट करेंगे। मतलब एआई पे लोग अब बीटेक की डिग्री ले सकते हैं 4 साल की। इसके बाद बात करें डीप माइंड मैंने आपको बताया था कि ये गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर है, मतलब है डीप माइंड जो है गूगल का है। और इसका ये जो ब्रिटिश हेल्थ सर्विस वाला है लोग हैं, ब्रिटिश हेल्थ सर्विस वाले लोग भारत में कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन? डीप माइंड जो कि गूगल का एक है एआई है सर्विस है, और ब्रिटिश हेल्थ सर्विस वाले लोग जो हैं भारत के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके एक अगली घटना देखने को मिलती है फरवरी 2019 में। कब? फरवरी 2019 में केरल की पुलिस के द्वारा में एक रोबोट को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2019 में केरल में पुलिस में, जैसे कि हमने पढ़ा था, पहला रोबोकॉप जो रोबोट था वो दुबई में शामिल किया गया था, पुलिस अधिकारी बना था, हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद एक घटना जो थी 2018 की महत्वपूर्ण घटना थी कि एक डॉक्टर के थ्रू एक रोबोट ने 35 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से टेली रोबोटिक कॉरोनरी इन्वेंशन किया। मतलब उसने कॉरोनरी जो आपका ऑपरेशन था उसको पूरा किया टेली कम्युनिकेशन के थ्रू। तो टेली रोबोटिक था जो कि जिसने किया 2018 में। ये घटना कहाँ की थी? आपके अहमदाबाद की थी। चलिए इसके बाद हम आगे की एक और चीज़ समझते हैं कि भारत में कि प्रमुख एआई क्षेत्र की कौन कौन सी कंपनियां हैं। भारत में एआई क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियां, एआई क्षेत्र की जो प्रमुख कंपनियां हैं इसमें है एक है आर्टिफिशियल, एक है आपकी आर्टिफिशियल, एक है एक्टिव एआई, क्या नाम है? आर्टिफिशियल, एक है एआई आर्टिफिशियल, एक है एंड्रा सिस्टम, एक आपकी अगली है एंड्रा सिस्टम, एक है सिग टपल, अगली है सिग टपल। इसके बाद है अट्रैक्टिव डेटा लैब। तो ये क्या करते हैं? जैसे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्या करता है? डीप लर्निंग को समझता है। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा डीप लर्निंग क्या होता है। आपके क्या करता है? डीप लर्निंग को समझता है। एक्टिव एआई क्या करता है? बैंकिंग सिस्टम को समझता है। किसको समझता है? बैंकिंग सिस्टम वाले जितने रोबोट होंगे, जैसे हमने बात किया था लक्ष्मी की जो कि तमिलनाडु में लगाया गया था, तो वो एक बैंकिंग वाला था। एंड्रा सिस्टम जो कि पहचान करता है। एंड्रा सिस्टम क्या होता है? पहचान करता है। एंड्रा सिस्टम क्या करता है? पहचान करता है। सिग टिपल जो है चिकित्सीय निदान करता है। सिग टिपल क्या करता है? चिकित्सीय निदान करता है। सिग टिपल क्या करता है? चिकित्सीय निदान करता है। अट्रैक्टिव डेटा जो है छोटे एआईओ का निर्माण करता है। छोटे एआईओ का निर्माण करता है। अट्रैक्टिव जो है छोटे छोटे जो एआई चाहिए, तो हमने कौन कौन से पढ़े? आर्टिफिशियल, एक्टिव एआई, एंड्रा सिस्टम, सिग टपल और अट्रैक्टिव डेटा लैब। तो आर्टिफिशियल वाला क्या करता है? डीप लर्निंग करता है। डीप लर्निंग में आपको बताऊंगा वो क्या होता है। इसका एक्टिव एआई क्या करता है? बैंकिंग सर्विसेज के लिए काम करता है। एंड्रा सिस्टम उसकी पहचान करता है। सिग टपल क्या करता है? चिकित्सीय निदान करता है। अट्रैक्टिव डेटा लैब क्या करता है? छोटे एआई का निर्माण करता है। इसके बाद बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख, जैसे राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम। राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता कार्यक्रम क्या था? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था NIAP, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम। इसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। ये जो है 2018-19 में बजट के अधिदेश के द्वारा नीति आयोग को चलाना था। नीति आयोग और इस प्रोजेक्ट को लेके नीति आयोग और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन दिनों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद को समाधान के लिए एक समिति बनाई गई जिसे बोला जाता है विजय राघवन समिति। क्या बोलते हैं? विजय राघवन समिति। इसके तहत क्या था? इसके तहत 20 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र व एरावत नाम का, क्या नाम है? एरावत। तो आपसे पूछा जाएगा एरावत का संबंध किससे है? एरावत नामक क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की गई। एरावत नामक क्या की गई? क्लाउड कंप्यूटिंग की। एरावत नामक क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की गई। इसके बाद बात करें 7 सूत्री रणनीति एआई की। किसकी? 7 सूत्री रणनीति एआई की। तो गठन केंद्र सरकार ने, 7 सूत्री क्या था? गठन किसने किया? सरकार ने किया। अक्टूबर 2017 में गठन किया किसने? केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।